बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 3 सेट्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 को गौर से समझें, जो गिवन है वो हम साथ साथ लिखते जाएंगे ताकि क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी ना हो। इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड। इट वाज फाउंड दैट, एक यूनिवर्सिटी है जिसमें एक सर्वे के दौरान यूनिवर्सिटी के 200 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साथ साथ कि कितने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हुआ है। 200 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हो गया है। यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड जो है हमारे पास है वो है टोटल। इसको कैपिटल टी से डिनोट कर लेते हैं, टी इज इक्वल टू 200। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। टोटल 200 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हुआ है। उसमें क्या हमें नज़र आया, इसमें नज़र आया है कि 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप। इसमें टोटल 42 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप था, तो लैपटॉप को कैपिटल एन से डिनोट कर लेते हैं। ये हो जाएगा एल। तो स्टेटमेंट्स लिखेंगे साथ साथ बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ लैपटॉप्स, कितने स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप था, वो है 42 स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद कहा है 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फ़ोन, और 80 स्टूडेंट्स है जिसके पास सेल फ़ोन था। यहाँ पर है 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फ़ोन, तो सेल को जो है हम सी से डिनोट कर लेते हैं। सी से वो है 80 स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद कहा है 100 स्टूडेंट्स हैव आईपॉड्स। 100 स्टूडेंट्स के पास आईपॉड था, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि स्मॉल आई से, वैसे तो एसेट्स को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट कर लेते हैं, लेकिन आईपॉड्स जो है वो उसका जो स्टार्टिंग है वो ऑलरेडी स्मॉल आई है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100। इसके अलावा और क्या गिवन है, 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ लैपटॉप एंड सेल फोन। 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके पास लैपटॉप भी है और सेल फोन भी है, तो इसमें इंटरसेक्शन आ जाता है। हमारे पास क्या हो जाएगा, जिसके पास लैपटॉप भी है और सेल फोन भी है वो कितने हैं, 23 स्टूडेंट्स हैं। 23 स्टूडेंट्स जिसके पास लैपटॉप एंड सेल फोन है। 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ लैपटॉप एंड आईपॉड। यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके पास लैपटॉप भी है और आईपॉड भी है, तो वो है 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर डेटा आपने बहुत केयरफुली लिखना है। 14 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ सेल फोन एंड आईपॉड्स। हमारे पास है 14 स्टूडेंट्स हैं जिसके पास है सेल फोन और साथ में है आईपॉड, तो वो है 14 स्टूडेंट्स। 14 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ सेल, सी और आई। ठीक है, सी और आई वो 14 स्टूडेंट्स हैं। एंड 8 स्टूडेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स। 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके पास तीनों आइटम्स हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास लैपटॉप और सेल फोन और आईपॉड्स। वो कितने हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं। ये है हमारा सारा गिवन डेटा। अब रिक्वायर्ड क्या है, अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव अ सेल फोन। रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड की हेडिंग भी दे सकते हैं, फाइंड की हेडिंग भी दे सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप वो लिख लें, दोनों का मतलब एक ही है। अब फर्स्ट हमारे पास है पार्ट ए। पार्ट ए है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन, हैव ओनली सेल फोन। ठीक है, एक हमने ये फाइंड आउट करना है। सेकेंडली बी हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी हमने फाइंड आउट करना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ द 3 आइटम्स। नन ऑफ द 3 आइटम्स, कुछ भी नहीं, इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करना है। और थर्ड है हमारे पास पार्ट सी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बोथ, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बोथ। बोथ जिसके पास क्या क्या है, जिसके पास है आईपॉड एंड लैपटॉप, एंड लैपटॉप, जिसके पास आईपॉड और लैपटॉप है बट नॉट अ सेल फोन।
ठीक है, सेल फोन, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। ये तीनों हमने फाइंड आउट करने हैं, ये गिवन है। अब इसके मुताबिक हमने इसको फाइंड आउट करना है। इसमें वेन डायग्राम का कुछ नहीं कहा, बट वेन डायग्राम इसमें हमने मस्ट ड्रॉ करना है, क्योंकि वेन डायग्राम के थ्रू ही हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका हम जो है वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, आपको पहले भी हमने कहा है कि जब भी इंटरसेक्शन आएगा तो हमने क्या करना है, हमने उसका वेन डायग्राम जो है ओवरलैपिंग वाला बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, एक लैपटॉप है, एक सेल फोन है और एक आईपॉड्स है। ठीक है, सबसे पहले हमने लैपटॉप और सेल फोन का चेक करना है कि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है कि नहीं। यस, लैपटॉप एंड सेल फोन में क्या कॉमन है, 23 कॉमन है। 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके पास लैपटॉप और सेल फोन भी है। तो इसका हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा वेन डायग्राम। ठीक है, ये फर्स्ट सर्कल जो है वो किसको शो कर रहा है, वो शो कर रहा है लैपटॉप को, ये हो गया लैपटॉप। और सेकंड सर्कल किसको शो कर रहा है, वो शो कर रहा है आपका सेल फोन को। और थर्ड, इस दोनों में कनेक्शन है वो क्या है, 23 है। और फिर हमारे पास अब हमने चेक करना है क्या तीनों में कोई चीज़ कॉमन है। यस, लैपटॉप, सेल फोन और आईपॉड। तो इन तीनों का जो है हमने सर्कल क्या करना है, ऐसे ड्रॉ करना है। ये इससे बाहर नहीं आना चाहिए, इसी के अंदर आना चाहिए। ये हो गया आईपॉड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके मुताबिक हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास जो तीनों में कॉमन है, यहाँ पर चेक करें, ये सर्कल लैपटॉप का है, ये सर्कल जो है सेल फोन का है, ये सर्कल जो है आईपॉड्स का है। इस कनेक्शन को हमने देखना है। इसमें देखें, इसमें क्या चीज़ कॉमन है, तीनों में जो कॉमन है ना, वो एरिया ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, ये 8 आ गया है। अब इसके बाद लैपटॉप और हमारे पास सेल फोन में क्या कॉमन है, लैपटॉप और सेल फोन हमारे पास है, लैपटॉप और सेल फोन है 23। अब यहाँ पर आप साथ साथ सॉल्व करते जाए, लैपटॉप और सेल फोन का क्या है, 23 में से हमने 8 माइनस करना है, क्योंकि वो तीनों में कॉमन है। लैपटॉप और सेल फोन का ये पूरा एरिया जो है वो क्या है, कॉमन है, ये सारा। तो ये सारा 23 है। अगर 23 में से हम इस 8 को माइनस करेंगे तो तब हमारे पास ये जगह आ जाएगी। 23 माइनस 8 हमारे पास क्या आता है, 15। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15। तो लैपटॉप और सेल फोन जिनके पास है वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 15। ये 8 जो है उसके पास ये तीनों चीज़ें हैं, इसलिए ये तीनों के मिड में आया है, सेंटर में आया है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास के लैपटॉप और आईपॉड्स किसके पास है, लैपटॉप और आईपॉड्स, एल और आई जो है आईपॉड्स को डिनोट करता है, 10 है। ठीक है, अब हमारे पास जिसके पास हमारे पास आईपॉड किसके है, आईपॉड है हमारे पास टोटल हमारे पास जो यहाँ पर लैपटॉप और आईपॉड का इंटरसेक्शन क्या है, 10। ठीक है, 10 में से हमने क्या करना है, ये टोटल 10 है, जिसके पास लैपटॉप भी है आईपॉड भी है वो टोटल 10 है। लेकिन ये जो सर्कल है ना, ये हमारे पास पूरा आईपॉड है और ये पूरा जो सर्कल है लैपटॉप है। तो इसमें ये वाली जगह भी आ जाती है, ये पूरा एरिया जो है ये किसको शो करता है, लैपटॉप और आईपॉड का कॉमन एरिया। इसमें 8 ऑलरेडी हो चुका है और टोटल एरिया 10 है। तो ये वाला एरिया कितना होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 2। तो ये वाली जगह जो है ये हमारे पास 2 है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेल फोन और आईपॉड। सेल फोन और आईपॉड जो है वो टोटल कितना है, वो देखें, ये सेल फोन का सर्कल है यहाँ तक, 15 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और ये वाला एरिया जो है ये किसका है, ये आईपॉड का है। अब सेल फोन और आईपॉड का जो कॉमन एरिया है वो कितना है, वो हमारे पास टोटल ये है 14। ठीक है, टोटल कितना है, 14 में से आप 8 माइनस करेंगे, क्योंकि ये पूरी जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है, उसमें से जब आप 8 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आता है, 6। तो ये बन गया हमारे पास 6। ठीक है, अब कॉमन एरियाज आपके पास आ गए हैं। अब सबसे पहले जो हमने फाइंड आउट करना है वो क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन। कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके पास ओनली सेल फोन है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, सोल्यूशन स्टार्ट करना है। सोल्यूशन ये मस्ट करना था हमने साथ साथ। अब लैपटॉप और ये चीज़ें भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके पास ओनली सेल फोन है। तो यहाँ पर सॉल्व कर स्टेटमेंट लिख लेते हैं, स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन।
ठीक है, इसकी हमने हेडिंग दे दी है। अब हमने क्या करना है, इसको 2 मेथड से सॉल्व करना है। सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं और फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके पास सेल फोन है, तो यहाँ पर हमने गिवन को साथ साथ चेक करना है। सेल फोन टोटल हमारे पास सेल फोन्स कितने हैं, 80 हैं। ठीक है, शॉर्टकट जो मेथड है वो हमारे पास क्या है, 80। सेल फोन जितने हैं वो कितने हैं, 80। ठीक है, 80। अब 80 में से तो किसी के पास लैपटॉप भी है, किसी के पास आईपॉड लैपटॉप दोनों है, किसी के पास सिर्फ आईपॉड्स और सेल फोन है। हमने क्या करना है, हमने इन सब को इसमें से माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 80 माइनस 15 माइनस 8 माइनस 6। तो देखें क्या आता है हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास सेल फोन आ जाएगा। एक मेथड हमारे पास ये है 80 माइनस 15 माइनस 8 माइनस 6। तो हमारे पास आता है 51। कितना आता है, 51। सेल फोन्स कितने हैं हमारे पास, जो स्टूडेंट्स जिसके पास ओनली सेल फोन्स हैं वो है 51। बट अब हमने क्या करना है, फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। 80 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ सेल फोन्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसके पास सेल फोन्स हैं, तो ये हो जाएगा सी, सेकेंड मेथड। ठीक है, ये हमारे पास जो बेसिक मेथड है, जैसे आज आपने जिसको करना है मेथड, वो मेथड ये है। इसको आप रफली जो है वो कर सकते हैं कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस मेथड को आपने करना है, फॉर्मूले के मेथड को। नंबर ऑफ सेल फोन्स कितने हैं, वो है हमारे पास 80। अब 80 में से हमने क्या करना है, हमने इसको जो है ये कॉमन एरियाज को जो है माइनस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ सेल फोन्स, स्टूडेंट्स ओनली सेल फोन जिसके पास सेल फोन्स हैं वो ये है। अब हमने क्या करना है, लैपटॉप वाला भी हटा देना है, लैपटॉप और सेल फोन्स इसको भी हटा देना है, माइनस ये हो जाएगा L इंटरसेक्शन C माइनस लैपटॉप और सेल फोन जिसमें होगा, और साथ में हमने इसको भी हटा देना है, माइनस सेल फोन इंटरसेक्शन आईपॉड्स। ठीक है, और इसमें भी सेल फोन यूज़ हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस L इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन I। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर प्लस का साइन क्यों आया है, प्लस का साइन क्यों आया है। यहाँ पर देखें सेल फोन्स में ये जगह भी है, ये भी है, ये भी है। ये 8 जो है ये कॉमन एरिया है, तीनों में है, बिल्कुल सेंटर है। सेल फोन के साथ भी है इसका एरिया, आईपॉड के साथ भी है और लैपटॉप के साथ भी है। ये जो है 15 और 8 ये पूरा प्लस होके 23 आता है, फिर 6 और 8 प्लस होके 14 आता है, फिर 8 और 2 प्लस होके हमारे पास जो है 10 आता है। 8 जो है वो 3 टाइम्स ऐड हुआ है। अब यहाँ पर हमने 2 टाइम्स माइनस किया है। ठीक है, तो थर्ड टाइम हमने इसको यहाँ पर मस्ट ऐड करना है, यहाँ पर ये मस्ट ऐड होगा क्योंकि ये सारा जो है इसी के साथ इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है और इसके साथ भी कनेक्टेड है। ये 8 जो है तीनों के साथ कनेक्टेड है, इसलिए हमने इसमें मस्ट मेंशन करना है। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 80 माइनस ये हमारे पास है 23 माइनस ये है 14 और प्लस 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आता है 80 माइनस 23 माइनस 14 और प्लस 8। तो ये आ गया हमारे पास 51। सेल फोन्स कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स के पास ओनली सेल फोन्स हैं, वो है 51। अब हमने फाइंड आउट करना है लैपटॉप और आईपॉड्स का। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है लेकिन ये उसमें आ सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ओनली लैपटॉप, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ओनली आईपॉड्स। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है और ये हमने इसलिए भी फाइंड आउट करना है क्योंकि इसमें हमें जो है लास्ट क्वेश्चन के लिए हमें चाहिए हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड्स एंड लैपटॉप बट नॉट अ सेल फोन। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको भी फाइंड आउट करना है और इसको भी फाइंड आउट करना है। बेशक आप इसको शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्मूले की हेल्प से ना करें, शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेती हूँ कि स्टूडेंट्स ABC का इसकी हेडिंग नहीं देती, सिंपल हेडिंग दे देती हूँ, स्टूडेंट्स हैव ओनली लैपटॉप।
ठीक है, इसको मैं ऐसे फाइंड आउट ऐसे हेडिंग दे देती हूँ। वो स्टूडेंट्स जिसके पास ओनली लैपटॉप है तो वो हम यहाँ फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे और साथ में वेन डायग्राम में भी चेक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, टोटल लैपटॉप्स जिसके पास हैं वो कितने हैं, वो है 42। ठीक है, अब 42 में से हमने क्या करना है, इस एरिया को माइनस करना है। इस एरिया को टोटल कितने हैं 42 में से हमने क्या करना है -15 -8 -2। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 42 -15 -8 एंड -2, तो बच गया हमारे पास 17। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जिसके पास ओनली लैपटॉप है, वो है 17। सेम इसी तरह आईपॉड्स का भी हमने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स हैव ओनली आईपॉड, इसकी भी हेडिंग दे देते हैं क्योंकि ये हमें चाहिए, इसलिए हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हैव ओनली आईपॉड्स। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जिसके पास ओनली आईपॉड्स है, तो हमारे पास आईपॉड्स वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कितने हैं, 100 है। गिवन डेटा से हमने लेना है 100 माइनस, अब ये देखें ये 100 है, 100 में से ये पूरा सर्कल 100 का है, तो 100 में ये वाली जो जगह है ये हमने माइनस कर देनी है क्योंकि ये उसके पास सेल फोन भी है, इसके पास तीनों है और ये लैपटॉप में है, तो ये सारा हमने इससे हटा देना है। -6 -8 -2 इससे हटा देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये है हमारे पास 100 -6 -8 और -2, तो बच जाता है हमारे पास 84। कितना आया है 84, ये है 84। वो स्टूडेंट्स जिसके पास ओनली आईपॉड्स हैं वो है 84। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में हमारे पास क्या था, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ द 3 आइटम्स। वो स्टूडेंट्स जिसके पास कुछ भी नहीं है वो हमने फाइंड आउट करना है पार्ट बी। स्टूडेंट्स यहाँ पर कर लेते हैं इसको ऐसे सॉल्व ताकि आपको नज़र भी आए। स्टूडेंट्स हैव none of the 3 items। वो स्टूडेंट्स जिसके पास कुछ भी नहीं है वो अब हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स के पास सब कुछ है, लैपटॉप भी है और जो है सेल फोन भी है और आईपॉड्स भी है। पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल है। उसमें सब भी आए, ये वाला भी आएगा और इसमें ये वाला भी आएगा। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ लैपटॉप यूनियन जो है सेल फोन यूनियन जो है हमने क्या फाइंड आउट करना है, आईपॉड्स। कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके पास ये सब कुछ है, तो तब हम टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जिसके पास कुछ भी नहीं है। अब इसके लिए हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, यूजिंग फॉर्मूला, या हम वी नो दैट भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C। जो हमारे पास 3 नंबर्स, हमारे पास 3 सेट्स आ जाएं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये है फॉर 3 सेट्स A B एंड C। तो फॉर्मूले को लिख लेते हैं। ये है हमारे पास A प्लस ये है हमारे पास B प्लस NC थर्ड सेट माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C एंड प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये है हमारा फॉर्मूला और यहाँ पर हमने क्या करना है, डिनोट करना है कि A को हमने किससे डिनोट किया, A को हमने डिनोट किया है L से और B को हमने डिनोट किया है C से और C को हमने डिनोट किया है I से। अब इसमें हमने जस्ट पुटिंग करनी है, पुटिंग करके ही हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो हमारे पास आ जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। पुटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा N, ये हो जाएगा L यूनियन C यूनियन I। ठीक है, और ये A की जगह L प्लस B की जगह C प्लस C की जगह हमारे पास I माइनस NL इंटरसेक्शन C, फिर है माइनस NC इंटरसेक्शन I माइनस N, ये हो जाएगा L इंटरसेक्शन I
प्लस n हो जाएगा L इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन I। अब इसकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। ये है हमारे पास 42 प्लस 80 प्लस 100 माइनस हमारे पास L इंटरसेक्शन C जो है यहाँ पर, ये देखें ये क्या है 23, फिर है L इंटरसेक्शन I जो है वो है हमारे पास 10 माइनस C इंटरसेक्शन I जो है यहाँ पर C इंटरसेक्शन I हमारे पास है 14 और L इंटरसेक्शन I हमारे पास है 10 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा प्लस 8। अब इसको हम सारा सॉल्व कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं कि क्या आता है। ये हो जाएगा 42 प्लस 80 प्लस 100 माइनस 23 माइनस 14 माइनस 10 और प्लस 8, तो आता है हमारे पास 183। टोटल कितने हैं हमारे पास 183। वो स्टूडेंट्स 200 में से 183 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप भी है और जो है वो भी है, सेल फोन्स भी हैं और हमारे पास क्या है, उसके पास आईपॉड्स भी है। अब वो स्टूडेंट्स जिसके पास नहीं है तो यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास n लैपटॉप सेल फोन, सॉरी यूनियन आएगा यहाँ पर, सेल फोन और हमारे पास आईपॉड। इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ, लैपटॉप हो जाएगा और सेल फोन हो जाएगा और आईपॉड हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा लैपटॉप यूनियन सेल फोन यूनियन आईपॉड। इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। ये टोटल 200 है और ये है 183। 200 में से 183 माइनस करें तो ये आता है 17। हमारे पास 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ वेन डायग्राम में हमने मेंशन करना है, ये देखिए लैपटॉप है, ये सेल फोन है और ये आईपॉड्स है। तो यहाँ पर बाहर हम लिखेंगे 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, थर्ड फाइंड आउट करना है। थर्ड कैसे, क्या फाइंड आउट करेंगे, थर्ड में है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड्स एंड लैपटॉप बट नॉट अ सेल फोन। हमने वो फाइंड आउट करना है जिसके पास लैपटॉप भी है और आईपॉड भी है बट सेल फोन नहीं है। तो मैं इस डायग्राम को देखते हुए इधर ही दूसरे पेज पे सॉल्व कर लेती हूँ क्योंकि मुझे वेन डायग्राम की ज़रूरत होगी। तो वेन डायग्राम को देखते हुए मैंने सॉल्व करना है। पार्ट सी है हमारे पास, स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप है एंड आईपॉड्स बट नॉट अ सेल फोन। आपने हेडिंग्स मस्ट देनी है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने वो लेने हैं जिसके पास लैपटॉप है, जिसके पास आईपॉड्स है बट सेल फ़ोन नहीं लेना। तो सेल फ़ोन, पूरा सेल फ़ोन नहीं लेना, उसकी कोई भी वैल्यू हमने नहीं लेगी, कॉमन वाला भी हमने नहीं लेना। तो पहले हम जो है शॉर्टकट्स मेथड से कर लेते हैं, आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर फॉर्मूले से कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है लैपटॉप कितने हैं हमारे पास, वो है हमारे पास 17 और लैपटॉप और आईपॉड्स कितने स्टूडेंट्स के पास है, वो है 84 और दोनों जिसके पास है वो है 2। तो ये हमारे पास कितना आता है, इसको प्लस कर लेते हैं। तो ये आई थिंक आता है 103, फिर भी मैं इसको प्लस कर लेती हूँ। 17 प्लस 84 प्लस 2, तो हमारे पास आता है 103, ठीक है। तो 103 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके पास लैपटॉप भी है और आईपॉड्स भी है। तो ये इसका जो है आंसर है। इसमें यही मांगा गया था कि आपने इसको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट बहुत इजी है। इसको अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी और स्टेप वाइज करें। इसमें जैसे कहा था कि आपने जस्ट सेल फ़ोन फाइंड आउट करना है, तो हमने सेल फ़ोन भी फाइंड आउट किया, आईपॉड्स भी फाइंड आउट किया और लैपटॉप भी, क्योंकि इस थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास आईपॉड्स का होना ज़रूरी था, लैपटॉप का होना ज़रूरी था, इसलिए हमने इन दोनों को पहले से ही फाइंड आउट कर लिया था। हाँ, अगर आप स्टार्ट में सॉल्व नहीं करते तो आप इस पार्ट में जब आप इसकी हेडिंग देते हैं स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप एंड आईपॉड्स, तो सबसे पहले फिर इसमें आपने आईपॉड को फाइंड आउट करना था, लैपटॉप को फाइंड आउट करना था और फिर इन सब को आपने क्या करना था, प्लस करना था, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, लेंथी था काफ़ी। अगर आपको समझ आई है तो काइंडली कमेंट किया करें और
अगर आपको किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो भी आपका कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इसको पहले साथ साथ लिख लेते हैं और गिवन डेटा भी मेंशन करेंगे। क्वेश्चन 8 है गिवन में क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखिए, इन अ गर्ल कॉलेज, एक गर्ल कॉलेज है, एवरी स्टूडेंट प्लेज आइदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ। उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या क्या खेलती हैं, बैडमिंटन और टेबल टेनिस, ठीक है, और कुछ दोनों खेलती हैं। इफ़ 350 स्टूडेंट्स प्लेज बैडमिंटन, अगर 350 स्टूडेंट्स जो हैं वो बैडमिंटन खेलती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम गिवन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट की बजाय अगर मैं ये लिख लूँ कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु प्ले जो है बैडमिंटन, बी से डिनोट करेंगे तो वो है हमारे पास 350 गिवन डेटा है। फिर उसके बाद है 280 प्लेस टेबल टेनिस। यहाँ पर देखें क्वेश्चन में 280 प्लेस टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस को टी से डिनोट कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेबल टेनिस, तो वो है 280। और फिर थर्ड है 150 प्लेज बोथ, और 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों खेलते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा दोनों खेलते हैं। इंटरसेक्शन की बात हो रही है, बी इंटरसेक्शन सी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों खेलते हैं, वो है 150। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड है फाइंड करना है हमने, वो है फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ कॉलेज, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए भी हमने क्या करना है, सबसे पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और वेन डायग्राम के थ्रू ही हमने जो है इसको सॉल्व करना है। वेन डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है और अगर आप सही ड्रॉ करेंगे तो आपसे क्वेश्चन में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले गिवन को देखें, गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो सर्कल्स को हमने ओवरलैपिंग में ड्रॉ करना है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारे पास हो गया बैडमिंटन वाले स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास हो गए टेबल टेनिस वाले स्टूडेंट्स। बी बैडमिंटन और टी टेबल टेनिस, टोटल कितने हैं 350, 280, उसमें कॉमन क्या है 150, तो ये हो जाएगा 150। अब क्या करते हैं, बैडमिंटन वाले कितने आते हैं, बैडमिंटन वाले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 350 में से 150 माइनस करें, यहाँ हो जाएगा 350 माइनस 150, तो हमारे पास क्या आता है 350 माइनस 150 तो आता है 200। बैडमिंटन वाले स्टूडेंट्स 200 है, और यहाँ पर हो जाएगा 280 माइनस 150, 280 माइनस 150 तो आ गया हमारे पास 130 स्टूडेंट्स जो हैं वो टेबल टेनिस खेलती हैं। अब हमने फाइंड आउट करना है कि कॉलेज में कितनी स्टूडेंट्स हैं, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज, हेडिंग दे देते हैं, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज, स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज, ठीक है, ये हो जाएगा हमारी हेडिंग। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, हम फाइंड आउट क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बैडमिंटन वाले स्टूडेंट्स यूनिट्स टेबल टेनिस वाले स्टूडेंट्स, इसको हमने बेसिकली ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो यूजिंग फार्मूला, या वी नो दैट फार्मूला, जो फर्स्ट फार्मूला है यूनियन वाला, बी यूनियन ए यूनियन बी हमारे पास है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये है फॉर्मूला। और इसको अब हम क्या करेंगे, हमने इसको चेंज करना है। हमने ए को रिप्रेजेंट किया है बी से और बी को रिप्रेजेंट किया है टी से, यहाँ पर पुटिंग करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ए बी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस number of B intersection T. Putting the values, so
पुटिंग द वैल्यूज़, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 350 प्लस 280 माइनस 150। इसको माइनस करें और प्लस करें तो क्या आता है, 350 प्लस 280 माइनस 150, हमारे पास बच गया 480। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज कितने हैं, स्टूडेंट्स आर देयर इन कॉलेज, वो है A यूनियन B विच इज़ इक्वल टू 480 स्टूडेंट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।